गुड आफ्टरनून एवरीवन, आई एम आकांक्षा फ्रॉम जोधपुर। तो मैंने कुछ लिखा नहीं है, तो कुछ पुराना लिखा था कि आज फिर एक महिला उन हैवानों के सामने चिल्लाई होगी, तुम्हारे घर में भी एक औरत है, ये याद दिलाई होगी। कि आज फिर एक महिला उन हैवानों के सामने चिल्लाई होगी, तुम्हारे घर में भी एक औरत है, ये याद दिलाई होगी। क्यों हम सब ये कृत्य देख मौन हो जाते हैं? क्यों हम सब ये कृत्य देख मौन हो जाते हैं? सरकारों को दोष देकर चैन की नींद सो जाते हैं। अकेली औरत को सिर मारकर तुम चलती को छेड़ते हो, और तुम्हारी बहन को कोई देख भी ले तो तुम उसकी चमड़ी उधेड़ देते हो। कि बलात्कार को वो कपड़ों का दोष बताते हैं, अरे साड़ी के पल्लू में कहीं अटक गई वो सांसें हैं। पीड़िता की चीखें गूंज रही उन सत्ता के गलियारों में, लाज उसे क्या आई होगी जो नाबालिग है अखबारों में। कि पर कब तक तुम ये मोमबत्ती जलाते रहोगे? उन हैवानों को जलाओ तो बलात्कार ही खत्म हो जाएंगे। अपने घर के आंगन में तुम अकेली औरत को बचाना सीखो। तुम्हें देख वो डर न जाए, ऐसा मानव धर्म निभाना सीखो। थैंक यू। और एक पापा भी लिखी थी कि काश आप होते तो ये जिम्मेदारियों का बोझ मेरे सर ना होता। काश आप होते तो ये जिम्मेदारियों का बोझ मेरे सर ना होता। कि काश आप होते तो किसी और के सहारे की जरूरत ना होती। कि काश आप होते तो मुझे आज किसी और के सहारे की जरूरत ना होती। कि काश आप होते तो भविष्य की चिंता मुझे यूं न सताती। कि काश आप होते तो अपने ख्वाबों को यूं बेवजह तोड़ना न पड़ता। और काश आप होते तो कुछ मांगने में सिसक न होती। कि काश आप होते तो कुछ मिलने पर जिद में, काश आप होते तो कुछ ना मिलने की जिद में भी खुशी मिलती। कि काश आप होते तो सब परफेक्ट होता। ये काश में ना होता। और संभाल तो लिया है मैंने सब, पर पापा काश आप होते तो लाइफ एकदम परफेक्ट होती। आई मिस यू। बेटे के लिए एक माँ ने लिखा कि तू गया तो सांसें चलती रही, पर जिंदगी कहीं पीछे छूट गई। कि तेरे बिना हर पल अधूरा सा लगता है, जैसे सूरज तो निकले पर रोशनी नहीं। तेरी किताबें अब भी वहीं रखी है जहाँ तूने आखिरी बार छोड़ी थी। तेरे कपड़े अब भी उसी अलमारी में हैं जिनसे अब तेरी महक आती है। कि माँ की ममता क्या मरती है कभी? मर हर रोज तुझे खाना परोसती हूँ अपने सपनों में। कि तेरी पसंद की सब्जी बनती है घर में, तेरी थाली अब भी सजती है। कि लोग कहते हैं वक्त हर गांव भर देता है, पर माँ का ये गांव वक्त से नहीं डरता। पर ये हर दिन और गहरा होता जाता है। कि तेरी हंसी की गूंज में डूबा रहता है सारा दिन। अगर कहीं से सुन पा रहा है तू, तो बस इतना जान ले कि तेरी माँ अब भी तुझसे बात करती है। हर रोज हर पल तेरे लौट आने की उम्मीद करती है। और बेटा तू गया तो सांसें चलती हैं, पर जिंदगी कहीं पीछे छूट गई। ये उस माँ के लिए जो अपने बेटे को
ध्यान से बैठे तो उनके लिए कुछ कह पाऊंगी कि मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है, मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है, तुम उसे पूरा कर पाओगे क्या? अगर मैं तुमसे कभी नाराज हो जाऊं तो मुझे गले लगाकर मना पाओगे क्या? कि पूरी जिंदगी का तो पता नहीं, पर जब तक जिंदा हो तुम साथ दे पाओगे क्या? मैं जिद्दी बहुत हूँ, तुम मेरी जिद के सामने खुद को झुका पाओगे क्या? और माना कि तुम दिन भर व्यस्त रहते हो अपने कामों में, मगर तुम्हारे कामों में से थोड़ा सा वक्त मुझे दे पाओगे क्या? पूरा वक्त नहीं देते हैं। और एक कुछ दोस्तों पे 15-20 मिनट हो जाए तो बता देना मुझे। एक कुछ दोस्तों में कि चलो कुछ पुराने दोस्तों को याद करते हैं, चलो कुछ पुराने दोस्तों के दरवाजे खटखटाते हैं, चलो कुछ पुराने दोस्तों के दरवाजे खटखटाते हैं, अभी भी उनके पंख थक चुके हैं या अभी भी फड़फड़ाते हैं। कि चलो कुछ पुराने दोस्तों के दरवाजे खटखटाते हैं, अभी उनके पंख थक चुके हैं या अभी भी फड़फड़ाते हैं, हंसते हैं खिलखिलाकर या होठ बंद कर मुस्कुराते हैं, वो बता देते हैं सारी आप बीती या सिर्फ सक्सेस स्टोरी सुनाते हैं, हमारा चेहरा देखकर वो अपनेपन से मुस्कुराते हैं या घड़ी की ओर देखकर जाने का वक्त बताते हैं। चलो कुछ पुराने दोस्त के दरवाजे खटखटाते हैं। चलो थैंक यू।